आज आपने मुझे मौजूदा जबान में बोलने की इजाजत दी। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे साथी तकरीर सादिक साहब ने परसों अपनी स्पीच में इस होश के तकद्दस के बारे में, इसकी पावर और हिस्ट्री के बारे में बताया, तो मेरा ख्याल भी गया कि इस होश के, इस ऐवान के मेंबर शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब होते थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब होते थे, और मुझे बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि बुजुर्ग की अवाम ने चुन के मुझे भी उसी होश का मेंबर बनाया है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से सफर करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। पिछले 5 साल में पहले पंच चुना गया, फिर सरपंच, फिर बीडीसी चेयरमैन, इसलिए मैं बोलता कम हूँ, लेकिन प्रॉब्लम के साथ जुड़ा रहता हूँ और उसको हल करने की कोशिश करता रहता हूँ। जो पिछले 4 महीने में हमारी हुकूमत ने कारकर्दगी दिखाई है, इसके लिए मैं उमर अब्दुल्ला साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो गुड गवर्नेंस की उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में मिसाल कायम की है। जो हम यूटी सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, ये एक इलीगल, अनइथिकल और अनडेमोक्रेटिक चीज है। उसके बावजूद सीएम साहब ने जो गवर्नेंस है और जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसकी कंप्लीट बाइफरकेशन रखी है। हर डिस्ट्रिक्ट में गए हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से बात की है और एमएलए को मैसिव लेवल पे प्लानिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, हमारे सीनियर साथी जावेद हसन साहब यहाँ पे बयान कर रहे थे, हिस्ट्री के बारे में उन्होंने बताया, तो एक मास्टरपीस ऑफ हिस्ट्री उन्होंने बताया। ये बोल रहे थे, मैं सोच रहा था कि बोलते रहे और पूरा दिन सुनते रहे। तो इन्होंने अपनी स्पीच में बताया कि शेर कश्मीर ने जो इलाज हिंदुस्तान के साथ किया था, उसके 2 बेसिस थे, एक सेकुलरिज्म, एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, और हमें उस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करना है। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए मेरी हुकूमत से अपील रहेगी कि इकोनॉमिक टास्क फोर्स बनाई जाए, जिसमें एक्सपर्ट टूरिज्म से, कॉर्पोरेट सेक्टर से, IIT से और डिफेंस सेक्टर से लाए जाए और इसके ऊपर वर्क किया जाए। कुछ दिन पहले मैंने देखा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहां से कतर के शेख आए हैं, उनको गले लगा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि उसके साथ इतना प्यार क्यों है और यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ नफरत क्यों है। वो उसके साथ प्यार नहीं था, वो उनकी इकॉनमी के साथ प्यार था। तो अगर हमारी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होगी, हमारे साथ भी वही सलूक होगा। इसलिए इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए हमें हमारी हुकूमत को काम करना चाहिए। आज अगर हम एक स्ट्रांग फाउंडेशन डालेंगे तो 5 साल में इसके रिजल्ट आने शुरू होंगे। मैं ज्यादा बात तो नहीं करूंगा। हमारे पास टूरिज्म है, हमारे पास हाइड्रो पावर का पोटेंशियल है, हमारे पास लिथियम है, और अगर हम कोशिश करेंगे तो हो सकता है हमें थोरियम भी मिल जाए। कुदरत ने हमें नवाजा हुआ है, इसलिए पोटेंशियल को यूटिलाइज करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि टाइम की किल्लत है। J&K, जम्मू एंड कश्मीर, और एंड में हमारा हमेशा रजौरी पुंछ फंसा रहता है, उसके ऊपर इतनी फोकस अटेंशन नहीं होती है। हमारे रजौरी पुंछ में टूरिज्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। हम जो 4 MLA हैं, मुजफ्फर खान साहब हैं, मैं हूँ, अकरम साहब है, एजाज जान साहब है, हमारी कंस्टिट्यूएंसी में टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है। जो 7 एल्पाइन लेक है, फेमस एल्पाइन लेक, वो हमारी कंस्टिट्यूएंसी में फॉल करती हैं। मेरी हुकूमत से गुजारिश रहेगी कि उसके ऊपर गौर किया जाए। एजुकेशन, जनाब, एजुकेशन के ऊपर बहुत इसमें बजट में रखा गया है। मेरी हुकूमत से अपील रहेगी कि जो शेडो जोन है, शेडो जोन में काम करने की जरूरत है। जो भी स्कीमें आती हैं वो शहर के आगे पीछे, सिटी के आगे पीछे लग जाती हैं, लेकिन जो शेडो जोन है जहाँ पे काम करने की जरूरत है उसको हमेशा इग्नोर किया जाता है। मैं बस खत्म ही करने वाला हूँ। यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात की गई कि 4 स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाए जाएंगे बड़े इंटरनेशनल लेवल के। मेरी हुकूमत से गुजारिश रहेगी कि एक स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है इंटरनेशनल लेवल का, वो रजौरी पुंछ में लिया जाए। उससे हमारे एरिया की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, हाईलाइट होगा और हमारे बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। डेली वेजेस के इश्यू पे डिप्टी सीएम साहब ने जो अपनी यहाँ पे बयान दिया है और उन्होंने अश्योरेंस दिया है कि हम उनका मसला हल करेंगे, मैं उसका वेलकम करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी हुकूमत इसको जल्दी हल करेगी। उसके बाद जनाब एक लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे बात की गई उस साइड से भी कुर्बानियां हमने दी। एलओपी साहब ने एक बड़ी लिस्ट पढ़ ली, वहां से यहाँ से भी कहा गया कि हमने कुर्बानियां दी, लेकिन एक सेक्शन और यहाँ पे बैठी है सामने, जो मीडिया के हमारे भाई हैं, कुर्बानियां इन्होंने भी दी है पिछले 30 साल में यहाँ पे। इनके लिए कुछ स्कीम्स तो रखी गई है, लेकिन मेरी हुकूमत से गुजारिश रहेगी कि इनके बच्चों के लिए हायर स्टडीज के लिए स्कॉलरशिप की स्कीम रखी जाए और इनके लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस रखा जाए।
लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस रखना चाहिए। इनके लिए भी बराबर सोचना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। एक